Good morning students. Today we will see how we can select proper substitution for the integrals. यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम इंटीग्रल्स के लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं. हालांकि इंटीग्रेशन में कोई सेट रूल नहीं है सब्स्टिट्यूशंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ यूज़फुल सजेशंस हैं जिनको यूज़ करके हम कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो फर्स्ट टाइप का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखते हैं. जैसे अगर हमारे पास इंटीग्रल हो x की पावर n-1 इंटू एफ ऑफ x रेज टू द पावर n dx. ये इंटीग्रल है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, यहाँ पर n क्या है? n कोई भी इंटीजर है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, x की पावर n इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू साइन x रेज टू द पावर 4 dx. इसमें हमें इंटीग्रेंट क्या गिवन है, एक्स क्यू इंटू साइन एक्स की पावर 4. तो यहाँ पे दिख रहा है x की पावर 4 है और यहाँ पर पावर x क्यूब है, मतलब पावर एक कम है यहाँ पर. तो ये बिल्कुल इसी गिवन इंटीग्रल की तरह मैच कर रहा है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, x की पावर 4 जो कि x की पावर n के प्लेस पे है, इसको क्या सपोज कर लेंगे, t सपोज कर लेंगे. सो लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t. तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देंगे हम, x की पावर 4 इज इक्वल टू t एंड देन वी विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इट विल इंप्लाई 4x क्यूब dx बाई dt इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x क्यू, और चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि x t का फंक्शन है, तो इंटू dx बाई dt. और राइट साइड में t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आएगा. सो दिस इंप्लाइज x क्यू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4. तो ये जो वैल्यू मिली हमको यहाँ पर x क्यू dx इज इक्वल टू dt बाई 4, इसको हम पुट कर देंगे गिवन इंटीग्रल में इन प्लेस ऑफ x क्यू इंटू dx, और x की पावर 4 के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t. सो वी विल गेट i इज इक्वल टू साइन ऑफ t इंटू dt. एक्स क्यू इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन 4. तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, x की पावर 4 के प्लेस पे t हमने किया और एक्स क्यू इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या है, dt बाई 4. तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया. और 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं. सो वी हैव 1/4 साइन t dt. And we know that integration of sin t is minus cos t. So we will get minus cos t plus c. And अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, t की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे. t is equal to x की पावर 4. So we have 1/4 माइनस cos के प्लेस पे क्या है, x की पावर 4 प्लस c. तो फाइनल जो रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन का, वो उसी वेरिएबल में आता है जिस वेरिएबल में हमें इंटीग्रल गिवन है. तो क्योंकि इंटीग्रल यहाँ पे फंक्शन है x का, तो जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन के बाद वो भी x में ही होना चाहिए. तो t की वैल्यू वापस हम यहाँ पे पुट करेंगे. क्लियर. तो जब भी इस टाइप का इंटीग्रल मिले जहाँ पे हमारा जो फंक्शन गिवन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसमें x की पावर n है और साथ में x की पावर n-1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहाँ भी आपका x की पावर n है उसको आप t सपोज कर लेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन करके
आप इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे जहां से ये इंटीग्रेट हो सकता है. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल. इंटीग्रल ऑफ e raised to the power ax minus e raised to the power minus ax upon e raised to the power ax plus e raised to the power minus ax dx. तो इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर आपको गिवन है जहां पर a क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का इंटीग्रल मिलेगा तो डिनोमिनेटर को आप यहाँ पर t सपोज करेंगे. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर हम इस डिनोमिनेटर को t सपोज करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो न्यूमरेटर के इक्वल आएगा. a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम एक इंटीग्रल कंसीडर करते हैं i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x minus e raised to the power minus 3x upon e raised to the power 3x plus e raised to the power minus 3x dx. Now if we consider e raised to the power 3x plus e raised to the power minus 3x in denominator as t. ठीक है, इसको t सपोज कर लेते हैं. e raised to the power 3x plus e raised to the power minus 3x is equal to t. Now if we differentiate this equation with respect to t, then we will get e raised to the power 3x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, e raised to the power 3x, चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3 dx by dt. और ऐसे ही e की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3 e रेज टू द पावर माइनस 3x और dx बाई dt दोनों ही केसेस में आएगा, दोनों एक्सप्रेशंस में मिलेगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं. dx बाई dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 1. सो वी हैव 3 into e raised to the power 3x minus e raised to the power minus 3x into dx is equal to dt. और न्यूमरेटर में हमारे पास है e raised to the power 3x minus e raised to the power minus 3x into dx, तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, dt by 3. So putting this value of e की power 3x minus e की power minus 3x dx is equal to dt by 3 in the given integral, we will get I is equal to, तो न्यूमरेटर रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt by 3 से, और डिनोमिनेटर में e raised to the power 3x plus e raised to the power minus 3x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा. ठीक है. नाउ इफ वी टेक 1/3 एज कॉमन, सॉरी आउट ऑफ द इंटीग्रल, 1/3 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल ऑपरेटर जो है इसके बाहर कर लेंगे. सो वी हैव dt अपॉन t. सो नाउ वी हैव 1/3 log t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t प्लस c. और फिर यहाँ पर t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3x. तो वापस हम t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. सो नाउ वी हैव 1/3 log e रेज टू द पावर 3x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. So this is our final result after integration.
Now, next type of integral is integral of dx upon a sin square x plus b cos स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप का इंटीग्रल जब भी हमको मिलेगा जहां पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स हैं, कोई भी रियल नंबर्स है, तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे, ठीक है, डिनोमिनेटर में ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स and then put tan x is equal to t। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व करते हैं इसको। I is equal to dx upon 2 sin square x plus 3 cos square x, ये गिवन है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स, एंड व्हेन वी डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1, सो वी विल लेफ्ट विथ 3 ओनली। तो डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। नाउ अब यहां पे हमको दिख रहा है, इफ बी कंसीडर tan x इज इक्वल टू t, अगर यहां पर हम tan x इज इक्वल टू t कंसीडर कर लें तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ये हमारा जो इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ लेट tan x इज इक्वल टू t। tan x इक्वल टू t कंसिडर किया हमने, और अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन के बाद, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। tan x का फंक्शन है और x का फंक्शन है, t का फंक्शन है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x इंटू, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डी एक्स बाई डी टी is equal to derivative of t with respect to t is 1. So this implies sec square x dx is equal to dt. Now we will put this value in equation number first. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। So now we have I is equal to sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो न्यूमरेटर में डी टी मिल जाएगा हमको, और डिनोमिनेटर में इन प्लेस ऑफ tan x वी हैव t, सो वी विल गेट 2 t स्क्वायर प्लस 3। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल में चेंज करेंगे। इफ वी टेक 2 कॉमन इन द डिनोमिनेटर देन वी विल गेट 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3/2, and this can also be written as 1/2 integral dt upon
टी स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, और ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जहाँ पर a कोई क्या है, कांस्टेंट है। तो इस गिवन इंटीग्रल में जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, a के प्लेस पे क्या है, √3/2, तो यही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इस रिजल्ट को यहाँ पर यूज कर लेंगे हम। So using this identity, we have I is equal to (1 upon 2) into 1 upon a. A means √3/2 into tan inverse x upon a means यहाँ पर x के प्लेस पे t है, so t upon a means √3/2 plus integration constant c. Now we will put back the value of t. t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा। So now we have √2/√3, it means √2/3 tan inverse, और इन प्लेस ऑफ t क्या सपोज किया था हमने, tan x, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, √2/3 न्यूमरेटर पे t के प्लेस पे क्या आ जाएगा, tan x। सॉरी, यहां पर हमें मिलेगा 1/√6, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देन वी विल गेट 1/√6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट आफ्टर इंटीग्रेशन। तो जब भी इस टाइप का इंटीग्रल मिलेगा आपको, तो यहां पर क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स अगर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स एंड देन कंसीडर tan x इज इक्वल टू t। उसके बाद आप tan x को t सपोज कर लीजिए, तो आपका जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल इज integration of the form sin raised to the power px into cos raised to the power qx dx। तो अगर इस टाइप का इंटीग्रल है जहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर p ऑड है यहां पे, तो आप cos x इज इक्वल टू t कंसीडर करेंगे, ठीक है, और अगर q ऑड है तो आप sin x इज इक्वल टू t कंसीडर करेंगे। तो इसमें आप ये नोट कर लीजिए, इफ p इज ऑड देन टेक cos x इज इक्वल टू t, ठीक है। अगर साइन की पावर ऑड है तो cos x को t सपोज करेंगे, और अगर cos की पावर ऑड है तो sin x को t सपोज करेंगे, ठीक। सो इफ q is odd, then take sin x is equal to t,
ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम मिले तो आप सबसे पहले देखो कि साइन की पावर क्या है और कॉस की पावर क्या है। अगर साइन की पावर ऑड है तो आप कॉस एक्स को टी सपोज कर लो, और अगर कॉस की पावर ऑड है तो साइन एक्स को टी सपोज कर लो, और अगर दोनों की पावर ऑड है तो आप किसी को भी टी सपोज कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सपोज दैट वी हैव इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस केस में क्या दिख रहा है हमको, साइन की पावर ऑड है, इट मीन्स पी ऑड है। तो आप क्या करोगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे। सो लेट cos x is equal to t. Now, if we differentiate this with respect to t, then we will get minus sin x dx by dt is equal to 1. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यही मिलेगा, विच इम्प्लाइज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी टी। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन द गिवन इंटीग्रल, सपोज दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू आई, सो नाउ वी हैव आई इज इक्वल टू, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद पहले हम क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स में से एक साइन हम सेपरेट कर लेंगे। सो नाउ वी हैव साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, कॉस में। सो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस cos raised to the power 4x into sin x dx. Now if we put the value of sin x dx is equal to minus dt at this place, then we have तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल cos x के प्लेस पे t है तो इट विल बी टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू द पावर 4 एंड sin x dx इज रिप्लेस्ड बाई माइनस डी टी। सो नाउ आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस वी विल गेट minus integral of t square is t cube by 3 minus integral of t raised to the power 4 is t raised to the power 5 upon 5 plus integration constant c। और अब हम t की वैल्यू वापस पुट करेंगे in terms of x, so t is equal to cos x, so now finally we will get minus cos क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्योंकि साइन की पावर ऑड थी इसलिए हमने cos x को t सपोज किया। अगर इसी प्लेस पे cos की पावर ऑड होती तो हम sin x को t सपोज करते और उसमें से एक cos x हम सेपरेट करके बाकी पूरे एक्सप्रेशन को sin x में चेंज कर देते, ठीक है, और फिर sin x को t सपोज कर लेते। और अगर दोनों की पावर ऑड होती तो हम फ्री हैं, किसी को भी हम t सपोज कर सकते हैं, sin x इज इक्वल टू t कंसीडर कर सकते हैं और cos x इज इक्वल टू t भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर?
Now next type of problem is सपोज दैट अगर आपको इंटीग्रल गिवन हो इस फॉर्म में, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 dx, इस टाइप का इंटीग्रल आपको गिवन हो, जहाँ पर क्या हो, फंक्शन ऑफ tan इनवर्स x हो और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, पावर 2 होगी, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x को t सपोज कर लेते हैं और फिर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा जहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है सपोज दैट, जिसपे इंटीग्रल क्या है, i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसको इंटीग्रेट करना है हमको। तो ये किस फॉर्म का है, f ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये फंक्शन है tan इनवर्स x का और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। नाउ इफ we differentiate this with respect to with respect to t, then we will get 1 upon 1 plus x square dx by dt is equal to 1. Now substituting this value in this given integral, we will get I is equal to integral sec square 2t dt. But we know the integration of sec square t, but here we have sec square 2t. So again we will substitute 2t is equal to u. Now differentiating this with respect to u, we will get 2 into dt by du is equal to 1, which means 2 dt is equal to du. Putting this value in this integral, we will get I is equal to integral sec square u, in place of dt we will get du by 2. So here we have du by 2. So now we have integration 1 upon 2 into integral sec square u du, और इंटीग्रेशन ऑफ sec square x हमको पता है tan x होता है, so integral of sec square u will be tan u. So we will get 1 upon 2 tan u plus integration constant c. Now we will put back the value of u in terms of t. So we will get 1 upon 2 tan u के प्लेस पे क्या है हमारे पास 2t, so it will be 2t plus c and 1 upon 2 t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, so tan 2 in place of t we will have tan inverse x, तो t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा 1 upon 2 tan inverse x plus integration constant c. So this is the final integral. जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम मिले जहाँ आपको फंक्शन में tan इनवर्स x दिख रहा है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप tan इनवर्स x को t कंसीडर कर लेंगे। क्लियर। सो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं, इन सजेशंस को आप याद रखिए कि कैसे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। दिस इज द प्रैक्टिस सेट फॉर टुडे। ठीक है, इनको आप सॉल्व करिए and try to solve more and more problems in integration so that you can easily solve the problems. Thank you.